सो बच्चों, क्या हाल है? कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा बिज़ी होने के कारणवश वीडियोस नहीं आ पा रही थी। बस कोई इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे छूटा ना हो, ऐसा हुआ तो नहीं है। शायद कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जब मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, सो मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की एंड मेल्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जो मुझे टाइम मिला। जिन बच्चों के मेल के रिप्लाई नहीं हो पाए हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी। उनके रिप्लाईज कल ज़रूर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको एंड तक सुननी है। जिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बट उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, और जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है उन सब के लिए कुछ ना कुछ अपडेट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं। ध्यान से सुने। हो सकता है सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये सारी जानकारी एक साथ में इसलिए देना चाहता हूँ कि जितने भी केसेस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अभी फेस कर रहे हैं, उसका एक सॉल्यूशन उन्हें मिल सके। सबसे पहला कि जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल बिल्कुल कट ऑफ जो है वो बहुत डाउन गया है, और एमपी के अंदर भी ऐसा ही रहा है। मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की ही बात कर रहा हूँ सर। बहुत कट ऑफ डाउन गई है एंड कोई दिक्कत नहीं हो रही एडमिशन होने में। बच्चों से गलती ये हो रही है कि वो प्रेफरेंस लिस्ट ठीक से नहीं बना पाए हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है, जिसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से एंड नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम होने की वजह से, तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम है तो नंबर ऑफ़ सीट्स तो कम होनी ही है। उस वजह से बच्चों के एडमिशन्स उनकी स्टेट में नहीं हो पाए हैं। तो वहाँ पर जो कट ऑफ है वो 200, 250, 300 प्लस चली गई है। कैटेगरी वाइज ये मैं बात बता रहा हूँ। तो जनरल EWS कैटेगरी के लिए कट ऑफ 250 प्लस ही है, 300 के आसपास जा रही है। एम्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। स्टेट में एम्स इंक्लूड नहीं होता। एम्स MCC के थ्रू आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलते हैं। तो ये अभी तक का रहा है। तो जिन बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है उन्हें मैं फिर से बोलूँगा कि वो ऑल इंडिया एंड स्टेट दोनों से ही पार्टिसिपेट करना है उनको, क्योंकि दोनों में ही उनको चांसेस हैं एडमिशन मिलने के। एक और चीज़ है कि जिन बच्चों ने NTA सेंटर जाकर अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, बहुत से स्टेट के बच्चे थे जो कि वेट कर रहे थे अभी तक कि उनकी स्टेट में कोई नोटिफिकेशन आएगा। बट मैंने सबको शुरू से ही इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपके स्टेट में नोटिफिकेशन आता है वो भी, और जिनकी स्टेट में नोटिफिकेशन नहीं आता है वो भी, उन सबको अपना सर्टिफिकेट किसी भी 16 सेंटर्स में से एक से बनवा लेना है। क्योंकि अगर स्टेट के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो ऑल इंडिया से एलिजिबिलिटी आपकी बनी रहेगी काउंसलिंग में। तो अब कितने बच्चों ने उसे फॉलो किया, कितने बच्चों ने उसे फॉलो नहीं किया, बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस, कहीं बाहर ना जाना पड़े, और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली किसी को गलत भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सबकी सिचुएशंस के बारे में मैं एनालाइज नहीं कर सकता यहाँ बैठ के। बट इज़ द मैटर ऑफ योर लाइफ, योर फ्यूचर, सो यू नीड टू डू वट यू नीड टू डू। ठीक है, सो ये चीज़ आपको करनी थी, तो ये ज़रूरी थी। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन बच्चों का अभी तक PWD वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, स्टेट की काउंसलिंग छूट गई उनकी राउंड 1 की, ऑल इंडिया की काउंसलिंग उनकी छूट गई राउंड 1 की, अभी भी वो किसी कॉलेज में उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, सो वो वेट कर रहे हैं, या उन्होंने अभी भी अपने स्टेट के अंदर वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। सो दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन। आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन पुट कीजिए। जैसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU उत्तर प्रदेश, वो आपकी एप्लीकेशंस को रिसीव कर रहा है। एंड बाकी और सेंटर्स के बारे में अगर आपको जानकारी मिलती रहे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहना, फॉर द हेल्प ऑफ अदर PWD कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। जो आपके और भी भाई बहन हैं आपकी इस कम्युनिटी से, उनको ये परेशानी फेस ना करनी पड़े। सो अभी तक मुझे इन 2 सेंटर्स का पता है जहाँ पर एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। सो इफ़ यू आर नियर बाय, गो एंड गिव योर एप्लीकेशंस देयर, ताकि आपकी जो वेरिफिकेशन नहीं हो पाई वो वेरिफिकेशन हो जाए और राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। अब कुछ बच्चे जिन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करने से नहीं रोकती। कॉलेज अलॉट हो गया, अब कॉलेज अगर वो विज़िट करेंगे तो वहाँ पर उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स में से मांगा जाएगा एक डॉक्यूमेंट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम NTA सेंटर। वो आपके पास होगा नहीं, या होगा तो हो सकता है उसके अंदर लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर PWD कोटा, आपकी परसेंटेज घटा दी गई है। सो फॉर
दीज रीजन्स, अगर इनमें से कोई रीज़न है सो आपको वो एडमिशन मिलेगा ही नहीं, वो कैंसिल, अलॉटमेंट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। सो अभी भी चांस है कि आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि अब सितंबर मतलब कल से शायद ये वीडियो अब तक अपलोड हो, सितंबर चल जाए, या जब आप वीडियो देखोगे तो सितंबर ही होगा, तो दोबारा से पोर्टल ओपन हो जाएगा फॉर द PWD अपडेट्स, फॉर द PWD सर्टिफिकेट अपलोड। तो आप अपना ये करवा लीजिए ताकि आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, देखो काउंसलिंग शुरू होने से बाद भी अगर आपका सर्टिफिकेट बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिर्फ आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ विजिट रिपोर्टिंग, जब आप कॉलेज रिपोर्ट करते हो तब आपके पास वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो MCC ने भी 9 तारीख तक, 9 सितंबर तक सेंटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप अपने सर्टिफिकेट वहाँ से ले सकते हैं 9 सितंबर तक। इसका मतलब यह है कि राउंड 3 के अंदर ऐसा कोई चांस आपको नहीं मिलने वाला, अभी आपके पास एक फाइनल चांस है। जो बच्चे NTA सेंटर से फेल हो गए थे उनके पास अब कोई चांस बचा नहीं है बच्चों। सो उनके साथ गलत हुआ या ठीक हुआ, मैं इस बारे में तो खैर एक अलग वीडियो, एक अलग डिस्कशन हो सकता है, एक लाइव डिस्कशन कर सकते हैं हम कि उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये अभी उनके लिए इंस्ट्रक्शन है जिनका जो अभी भी कॉल का वेट कर रहे हैं, उस कॉल का वेट करना बंद कीजिए, जाकर एप्लीकेशन पुट कीजिए, क्योंकि राउंड 2 अभी भी आपके हाथ में है और वहाँ भी आपको सीट मिल सकती है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि सीट्स ख़त्म हो चुकी हैं राउंड 1 के अंदर, झूठ बोल रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द PWD कैंडिडेट्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम मध्य प्रदेश and from West Bengal and from Karnataka, from Kerala, from Gujarat, from Odisha, ठीक है, they got the college, medical college, government medical college within their states in low marks, ठीक है, बट अगर उन्होंने काउंसलिंग ठीक से की हो तो मिल जाता है। सो वो बच्चे बाहर मिले हुए कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ बेटा, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीट्स अवेलेबल होंगे, आपको एम्स में भी सीट देखने को मिलेंगी PWD की। अगर आपको लगता है वो फुल हो गई होंगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर मैनी रीजंस सीट कैंसिल होती हैं, अलॉटेड सीट्स भी कैंसिल होती हैं और नई सीट्स भी आती हैं सेकेंड राउंड में, तो मिलेंगी। तो इस तरह से डिसहार्ट ना हो, काउंसलर्स की बात को ना सुने, ठीक है। देखो उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं काउंसलर भी नहीं हूँ, आई एम नॉट इवन अ काउंसलर, तो मैं, लेकिन बेटा उनका कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूर हो, पर इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि ये PWD सेक्शन का जो एक्सपीरियंस मुझे है ना, और मतलब मैं इस बात का घमंड नहीं करना चाहता, लेकिन इसका जो मैथ्स है ना ये मुझे पता है। तो और आपको ये भी पता होगा कि SVP इंस्टीट्यूट पर बहुत से PWD कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल इंडिया वो देते रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से और मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेकेंड राउंड के अंदर आपका कट ऑफ और भी डाउन जाएगा फॉर ऑल द कैटेगरीज इन ऑल इंडिया राउंड्स। यू डेफिनेटली विल गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर प्रेफरेंस आप ठीक से बनाएं तो। अगर आप जनरल हैं या EWS हैं और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम है, मतलब सिर्फ क्वालिफिकेशन के आसपास है, तो हो सकता है आपको सेकेंड राउंड में स्ट्रगल करना पड़े। बट फॉर SC, ST एंड OBC मुझे नहीं लगता कि आपको कॉलेज मिलने से कोई रोक सकता है, आपकी खुद की गलती के अलावा। तो वो गलतियां ना करें। इसके अलावा अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। अच्छा, एक चीज़ और है, कश्मीर में JK BOP एक बॉडी है, आप शायद कश्मीर से नहीं है तो आप नहीं जानेंगे, जो कश्मीर से वो समझ सकता है। वहाँ पर JK BOP के अंदर जो बच्चे सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपना, चाहे उनका वो NTA से बना है चाहे नहीं बना है, अगर उनका वो परमानेंट नहीं है ना, नॉर्मल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेट अगर वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, सो वो मना कर रहे हैं बच्चों को कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। वैसे तो MCC में इस तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप टेम्परेरी को ले सकते हैं या परमानेंट को नहीं ले सकते, ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन है नहीं, पर फिर भी वो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैंने बोला था कश्मीर के अंदर भी कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से कि आपको ऑल इंडिया के लिए ज़रूर जाना चाहिए और अपना NTA सेंटर से बनवा लेना चाहिए। अगर वो ऐसा कर लेते हैं, अभी भी चांस है आपके पास कि अगर आपको टेम्परेरी सर्टिफिकेट होने की वजह से JK BOP मना कर रहा है कि आप नहीं कर सकते काउंसलिंग विद इन स्टेट, सो कोई बात नहीं, MBBS सीट चाहिए आपको, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर जाकर ले लो यार, आपका ही देश है, ठीक है। तो आप बाहर ऑल इंडिया से जाएं और राउंड 2 में एक कॉलेज ले लें, ठीक है। चलो, ये लाइफ चेंजिंग एडवाइस है जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कुछ बहुत गलत भी हो रहा है
कई जगह पर। वो गलत क्या हो रहा है? जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट में है, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। तो हो क्या रहा है कि बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, GMC लुधियाना इन पंजाब एंड एम्स जोधपुर राजस्थान। बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ एंड वो वहाँ पर विजिट किया उन्होंने। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो NTA सेंटर से उन्होंने बनवाया हुआ है, एलिजिबल है फॉर मेडिकल कोर्सेज एंड ऑल्सो PWD कोटा के लिए। लेकिन वहाँ पर जाकर वो बोल रहे हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट योर NTA सर्टिफिकेट, वी विल चेक यू अगेन। द पैनल ऑफ अ डॉक्टर, द पैनल ऑफ 3 डॉक्टर्स अगेन विल चेक यू, और अगर वहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी कम होती है तो देन वी विल कैंसिल योर सीट। और हुआ, बच्चों की सीट कैंसिल हुई। और MCC से जब इस बारे में पूछा गया, सो बहुत कोशिश की मैंने, इवन विज़िट किया वहाँ पर, खुद एप्लीकेशन सबमिट की, डॉक्टर श्री S निवासन जो हैं उनसे मिलने की कोशिश की, बट आई एम अनेबल टू डू सो बिकॉज ही इज़ सो बिज़ी, बहुत ज़्यादा बिजी हैं इस टाइम वो मीटिंग्स में। हो सकता है भाई MCC का पूरे साल में यही तो काम होता है, तो अब बिज़ी नहीं होगा बंदा तो कब होगा। बट बच्चों के करियर के साथ जो ये खेला जा रहा है ना, इसकी ये जो बहुत गलत है। या तो आप 16 सेंटर्स के सर्टिफिकेट को अगर आप नहीं मानते हैं तो एक ऐसा रूल बना दीजिए कि ये वेरिफिकेशन ऑफ 16 सेंटर्स को छोड़ ही दीजिए ना, काउंसलिंग करवाइए। जिस कॉलेज में बच्चा जाता है, जो कॉलेज की सीट अलॉट होती है, वो कॉलेज ही बच्चे को वेरीफाई कर लेगा। हर मेडिकल कॉलेज के अंदर ये फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, सबके पास हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, सारी चीज़ें। वहाँ पर जाकर वो चेकिंग करा ले, बच्चा एलिजिबल हो तो एडमिशन वहीं दे दें, ना हो तो उसे वहाँ मना कर दें। अपने बीच का ये जो स्ट्रगल वो कर रहा है फ्रॉम नीट एग्ज़ाम के बाद आपकी काउंसलिंग से एडमिशन, और एडमिशन के बीच में ये प्रोसेस है वेरिफिकेशन कराने का, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। अगर वो भी आप बनाने के बाद, स्ट्रगल के बाद जो बच्चा बनाता है, उसके बाद भी अगर आप उसे ये बोल देते हैं कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, सो ये त्रुटि है किस चीज़ की और ये फॉल्ट किस चीज़ का। इवन इस बात पर बच्चे को धमकी दी गई, एक बच्चे को, जब उसने ये बातें ज़्यादा पूछी कि वी विल कैंसिल यू आउट फ्रॉम MCC एंड यू विल नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग फ्रॉम राउंड 2 एंड राउंड 3 एंड फर्दर। मतलब आप कर ही नहीं सकते कुछ और, तो ये बहुत गलत है। तो बच्चों, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जो है SPP इंस्टीट्यूट जो है, ये एक इतनी तगड़ी आवाज़ बने ना PWD स्टूडेंट्स के लिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि जिसको लोगों को सुनना पड़े। तो जो इनजस्टिस बच्चों के साथ होता है ना एट द सेंटर, NTA सेंटर पर तो वैसे ही बहुत कुछ झेलते हैं बच्चे, और उसके बाद कॉलेज में भी अगर ये हो रहा है, सो ये एक्सेप्टेबल कैसे है? पर कर क्या सकते हैं? वी कांट डू एनीथिंग। अगर आप कोर्ट जाना चाहें तो वकीलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा है नॉर्मल स्टार्टिंग, ठीक है? तो आप कैसे मैनेज करेंगे इस चीज़ को? सो दैट इज़ वाई यू नीड टू मेक दिस चैनल एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, ताकि आने वाले निकट भविष्य में आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आने वाले हैं, या 2025 के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, या 26 के लिए देख रहे हैं, या 27 के लिए देख रहे हैं, तो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। सो नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्शन स्टार्ट मैंने किया, नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। जिन बच्चों को कॉलेज मिला है उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। पहली बात, हाँ, कि एक तो बेटा कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आप ये मत भूल जाना कि आपको डिसेबिलिटी कोटा से एडमिशन मिला है। सो डोंट ट्राई टू बी अ फिट गाय, ठीक है? स्पेशली इन फर्स्ट 3, 4, 5, 6 months एटलीस्ट। डोंट ट्राई टू बी नॉर्मल, डोंट हाइड योर आइडेंटिटी। कोशिश मत करना, क्योंकि बच्चे, मेडिकल कॉलेजेस हैज़ ऑल द राइट टू डिसकंटिन्यू यू, हैज़ ऑल द राइट टू कैंसिल योर सीट आउट किसी भी पॉइंट पे, ठीक है? सो डोंट ट्राई to be a normal person. If you are not a normal person because you got seat from PWD quota, to act like a PWD student, ठीक है? Don't hide. If someone asking you about, if some teacher ask you about, कोई भी आपसे पूछे, जब वाइट कोट सेरेमनी हो आपकी, जब आपसे अगर पूछे तो अपना इंट्रोडक्शन इसी तरीके से दें, what you are, ठीक है? हाइड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक छोटा सा डाउट आपकी ज़िंदगी के सुनहरे पल बर्बाद कर सकता है, ठीक है? तो अगर आप स्टिक वगैरह लेकर चलते हैं तो उसको लेकर जाएं, है ना? सुपर हीरो सलमान खान बनने की ज़रूरत नहीं है। चलो, और राउंड 2 में जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बच्चों अपनी काउंसलिंग की फ़ीस को बचाएं, ज्वाइन कर लें SVP इंस्टीट्यूट को एज ए मेंबर, ताकि मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आपकी मदद कर सकूं। और जैसे अभी तक इतने सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, आप भी एक MBBS सीट पा लें। धन्यवाद।